Hello students, I'm Sonu Kasana and this is the book exercise of the chapter Civilizing the Native Educating the Nation. Okay, let's start. The very first question is for match the following. Hmm, the William Jones, रविन्द्रनाथ टैगोर, थॉमस मैकाले, महात्मा गांधी और पाठशालाज, इन्हें आपको मैच करना है. प्रमोशंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, रेस्पेक्ट फॉर एशियंट कल्चर, गुरुज, लर्निंग लर्निंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट और क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा, है ना. विलियम जोन्स, रेस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर, है ना, रेस्पेक्ट फॉर एंशियंट कल्चर. रविन्द्रनाथ टैगोर, लर्निंग इन ए नेचुरल एनवायरनमेंट. थॉमस मकाले, प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. महात्मा गांधी, क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. और पाठशाला, गुरुज, है ना, पाठशाला में गुरुज होते थे. चलिए जी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है. तो सबसे पहले आपको बताना है कि जेम्स मिल वॉज अ सर्विस सॉरी सेवर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स, तो ये ट्रू है आपका. सेकंड आपका है दी 1854 dispatch on education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India, ये भी ट्रू है. थर्ड है आपका महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन, ये फॉल्स है. डी है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन आउट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये फॉल्स है ना. चलिए, क्वेश्चन थ्री है आपका, वाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ. तो विलियम जोन्स को क्यों महसूस हुआ कि इंडियन हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, फिलोसफी दर्शन पढ़ना चाहिए और लॉ यानी नियम कायदे कानून भी पढ़ने चाहिए. तो आपका आंसर ये रहा. ओके, जिसमें लिखा है विलियम जोन्स फेल्ट द नीड ऑफ स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ एज दिस विल नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश learn from Indian culture, but it would also help Indian to rediscover their own heritage and understand the lost glories of their past. This would establish the British as guardians of Indian culture and gain total control, है ना. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? थॉमस मैकाले और जेम्स मिल ने ये क्यों सोचा कि यूरोपियन एजुकेशन जो है, यूरोपीय शिक्षा वो ज़रूरी है भारत में. तो इसका आंसर है आपका, ये काफ़ी बड़ा आंसर है लेकिन हम इसे तीन पॉइंट्स में से क्या क्या लिखेंगे देख लेते हैं. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज जेम्स मिल एंड थॉमस मैकाले थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड इनेबल इंडियन टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेजेस दैट फ्लो फ्रॉम द expansion of trade and commerce and make them see the importance of the developing the resources of the country. Okay, and second one is introducing European ways of life would change their tastes and desire and create a demand for British goods, because Indians would begin to appreciate and buy things that were produced in Europe. ठीक है, ये एक और आपका हो गया. और एक नेक्स्ट आप ये वाला लिखेंगे, इट वुड आल्सो इम्प्रूव द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस. इट वुड मेक दैम इट वुड मेक दैम ट्रस्टफुल, truthful and honest, and thus apply the company with civil servants who would be trusted and demanded upon. It could also
instill is people a sense of duty and commitment to work and development the skill required for administration. बस यहीं तक लिखेंगे, आपको इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं है. डोंट राइट दिस वन. क्वेश्चन 5. वाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट्स? महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि बच्चे हस्तकला सीखें, यानी हाथ से होने वाले कामों में निपुण हों, है ना, कोई जो काम होते हैं. चलिए, महात्मा गांधी वांटेड टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट बिकॉज दैट वुड डेवलप देयर माइंड्स एंड देयर कैपेसिटी ऑफ टू अंडरस्टैंड. क्योंकि ये चीज़ जो है ना, उनके माइंड को और उनकी समझने की जो क्षमता है उसे बढ़ाएगा. दिस वुड आल्सो इनेबल दैम टू नो हाउ डिफरेंट थिंग्स ऑपरेटेड, कि अलग अलग चीज़ें कैसे ऑपरेट होती हैं. दिस वुड हेल्प दैम टू हैव लिव्ड एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और इससे उन्हें लाइव एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है. वाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस? कि भारतीय जो हैं, अंग्रेजी शिक्षा उन्हें गुलाम बना लेगी. ऐसा क्यों सोचते थे महात्मा गांधी? तो इसका आंसर है, इंग्लिश एजुकेशन अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी इन द माइंड ऑफ इंडियंस. वो समझते थे कि अंग्रेजी जो है भारतीयों के दिमाग में एक इन्फीरियरिटी भर रही है, मतलब निम्नता के भाव ला रही है, मतलब नीचा होने का भाव ला रही है. इट मेड दैम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज सुपीरियर. उन्हें इससे ऐसा लगेगा कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो बढ़िया है, वो बड़ी है. एंड डेस्ट्रॉयड देयर प्राइड इन देयर ओवन कल्चर, और उनके खुद के कल्चर में उनके प्राइड को, उनके मतलब जो उनका जो गर्व है उसे नष्ट कर देगी. दस चार्म्ड बाय द वेस्ट एंड बाय एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम द वेस्ट, और वे हर चीज़ में आकर्षण ढूंढने लगेंगे, उन्होंने सब चीज़ आकर्षित करने लगेंगे जो पश्चिम से आती हैं. द इंडियंस एजुकेटेड अंडर द कॉलोनियल सिस्टम, जो भारतीय कॉलोनियल यानी अंग्रेजी सिस्टम के हिसाब से शिक्षित होंगे, वुड एंड अप बीइंग द एडमायर्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. वे क्या करेंगे, वे ब्रिटिश जो शासन है भारत में उसके ही प्रशंसा करेंगे. दस विलिंगली फॉरगेटिंग देयर एनस्लेवमेंट, और वे क्या है, वे खुद ही भूल जाएंगे कि वे एक स्लेव हैं, मतलब दास हैं. एंड एनस्लेविंग देमसेल्व्स फर्दर, और वे उन्हें आगे भी ऐसे ही स्लेव बना के रखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द बुक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन. ओके, कंप्लीट दिस बुक्स एक्सरसाइज इन योर नोटबुक. थैंक यू वेरी मच.